अच्छा, कल की और परसों की वीडियो में हमने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा था, जिसमें हमने हैव टू का यूज़ देखा था प्रेजेंट के लिए, हैड टू का यूज़ देखा था पास्ट के लिए। और ये हम तब यूज़ कर रहे थे जब हमें कोई मजबूरी हो या कोई ज़िम्मेदारी हम पर हो कोई काम करने की। सेंटेंसेस में अगर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आ जाए, ना है, ने हैं, या ना था, नी थी, ने थे, पढ़ता था, पढ़ती थी आ जाए, तभी हम ये स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे थे। बहुत कम सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस में हमें मिलते हैं। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर इन्हीं में से एक है। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम कंटिन्यूअस में भी यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। तो आज हम इसका कंटिन्यूअस यूज़ देख लेते हैं ताकि हमें इस स्ट्रक्चर पर मज़ीद कमांड हासिल हो। अगर आप ऐसे कहते हो ना कि यार मुझे आजकल घर की सफाई करनी पड़ रही है, यानी आजकल मासी नहीं आ रही, मेरी मजबूरी है, मुझे खुद घर साफ करना पड़ रहा है। जब इस तरह का सेंटेंस आ जाए, लास्ट में पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, तब आप इसे ऐसे बनाओगे, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर यूज़ करोगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हैविंग आएगा, उसके बाद टू, वन इज एम आर प्रेजेंट के लिए यूज़ होगा। और अगर पास्ट की बात करते हो कि मुझे घर की सफाई करनी पड़ रही थी, तब आप वॉज वर यूज़ करोगे सब्जेक्ट के बाद, फिर हैविंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बस आपके हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाएंगे इसमें ना कंटिन्यूअस की वजह से। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, और फिर हैव की आईएनजी फॉर्म हैविंग, और फिर टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे आजकल घर की सफाई करनी पड़ रही है। आई के साथ आया एम, आई एम हैविंग टू क्लीन द हाउस नाउअडेज। आजकल यानी आजकल मेरी मजबूरी है, मासी नहीं आ रही, मुझे सफाई करनी पड़ रही है, तो मैं कहूँगी आई एम हैविंग टू क्लीन द हाउस नाउअडेज। आई एम हैविंग टू क्लीन द हाउस नाउअडेज। बच्चों को रोजाना फंक्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, यानी एनुअल फंक्शन आ रहा है, तो रोजाना उन्हें क्लासेस के साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ रही है, अभी उनकी मजबूरी है, तो हम कहेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ आएगा आर, चिल्ड्रन आर हैविंग टू, चिल्ड्रन आर हैविंग टू प्रैक्टिस द फंक्शन डेली। चिल्ड्रन आर हैविंग टू स्ट्रक्चर हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रैक्टिस, चिल्ड्रन आर हैविंग टू प्रैक्टिस द फंक्शन डेली। बीमारी की वजह से मुझे हल्की ग़िज़ा खानी पड़ रही है, यानी आजकल क्या है, मैं बीमार हूँ तो मैं लाइट फूड खा रहा हूँ या लाइट फूड खा रही हूँ, तो मैं कहूँगी ड्यू टू सिकनेस, बीमारी की वजह से, ड्यू टू सिकनेस आई एम हैविंग टू ईट लाइट फूड, आई एम हैविंग टू ईट लाइट फूड। क्योंकि कंटिन्यूस है ना, तो ये काम बस अभी चल रहा होगा कुछ टाइम के लिए या कुछ पीरियड के लिए, तो इसलिए हम इस एम आर के बाद हैविंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। यही सेंटेंस अगर आपको पास्ट में कहना हो, जैसे मैं कहूँ सैलरी ना मिलने की वजह से उसे उधार लेना पड़ रहा था, मजबूरी थी उसकी चंद दिनों की, तो उसे उधार लेना पड़ रहा था, तो हम कहेंगे ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ हिज सैलरी ही वॉज हैविंग टू बोरो मनी। ही वॉज, अब पास्ट है तो वॉज आ गया, ही वॉज हैविंग टू बोरो मनी, उसे पैसे उधार लेने पड़ रहे थे, ही वॉज हैविंग टू बोरो मनी। गाड़ी खराब होने की वजह से उसे बस से जाना पड़ रहा था, यानी 2-4 दिन का प्रॉब्लम था, गाड़ी खराब थी, तो वो 2-4 दिन के लिए उसे बस से जाना पड़ रहा था, तो ही वॉज हैविंग टू गो बाय बस। ही के साथ आ गया वॉज, फिर हैविंग टू गो बाय बस, ही वॉज हैविंग टू गो बाय बस बिकॉज द कार ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन कहते हैं खराब हो जाने को, अब पास्ट है तो ब्रोक डाउन हो जाएगा। ही वॉज हैविंग टू गो बाय बस, उसे बस से जाना पड़ रहा था, बिकॉज द कार ब्रोक डाउन, उसकी गाड़ी खराब थी। फैमिली बड़ी होने की वजह से उन्हें अलग घर में शिफ्ट होना पड़ रहा था, उन्हें अलग घर में शिफ्ट होना पड़ रहा था, मतलब वो होना नहीं चाह रहे थे, मजबूरी थी, तो दे वर हैविंग टू शिफ्ट टू अ सेपरेट हाउस, दे वर हैविंग टू शिफ्ट टू अ सेपरेट हाउस ड्यू टू बिग फैमिली, बड़ी फैमिली होने की वजह से। अब ये आपके पास्ट के और प्रेजेंट के हो गए, कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई वॉज हैविंग टू वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ रहा था। शी इज़ नॉट हैविंग टू शिफ्ट द जॉब, उसे जॉब शिफ्ट नहीं करनी पड़ रही है, शी इज़ नॉट हैविंग टू शिफ्ट द जॉब। आर यू हैविंग टू सेल योर हाउस, क्या तुम्हें घर बेचना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू सेल योर हाउस, क्या तुम्हें घर बेचना पड़ रहा है। अब अगर क्वेश्चन हो तो इज एम आर स्टार्ट में ले आइएगा, नेगेटिव हो तो इज एम आर के बाद नॉट लगा दीजिएगा। वर यू हैविंग टू फेस द प्रॉब्लम, क्या तुम्हें मसला फेस करना पड़ा था, परेशानी उठानी पड़ रही थी, वर यू हैविंग टू फेस द प्रॉब्लम। ही वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश ड्यू टू द इंटरव्यू, इंटरव्यू की वजह से उसे इंग्लिश सीखनी पड़ रही थी, ही वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश, ही वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश ड्यू टू द इंटरव्यू, इंटरव्यू की वजह से उसे इंग्लिश सीखनी पड़ रही थी। आपको सेंटेंसेस आपके लिए हैं कि मुझे अकेले मार्केट जाना पड़ रहा है, मुझे अकेले मार्केट जाना पड़ रहा है,
उसे खुद कपड़े धोने पड़ रहे हैं। उसे खुद कपड़े धोने पड़ रहे हैं। बच्चों को अपना होमवर्क खुद करना पड़ रहा था। बच्चों को अपना होमवर्क खुद करना पड़ रहा था। हमें अपना घर खुद पेंट करना पड़ रहा था। हमें अपना घर खुद पेंट करना पड़ रहा था। तो अब ऐसा कोई भी काम हो कंटिन्यूअस में जो आपको मजबूरी में करना पड़ रहा हो या माजी में पड़ रहा था, तो आप वॉज पर या इज एम आर के बाद हैविंग टू यूज़ कीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कीजिएगा। नेगेटिव हो तो इज एम आर और वॉज वर्ब के बाद नॉट यूज़ कीजिएगा। इंटरोगेटिव हो तो इज एम आर और वॉज वर्ब को स्टार्ट में ले आइएगा और सेंटेंस के लास्ट में पढ़ रहा है या पढ़ रहा था का सेंस आएगा। अब इन सेंटेंसेस को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, इनके सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।